लड़के की कोई भी इनकम नहीं है, फिर भी खर्च कर रहा है। कहाँ से पैसा आया? इस सामाजिक योद्धा सम्मान समारोह के संचालन करता यहाँ उपस्थित प्रमुख साहब गुड्डू बाबा जी और इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का जो कार्य है वो काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल भरा होता है और पुलिस का कार्य अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण होता है। पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे माननीय पुलिस कप्तान श्री विनय कुमार तिवारी के नेतृत्व में जो हम लोगों का ये कार्य चल रहा है, कोई भी घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसआईटी का गठन हो जाता है और सभी मेंबर जो एसआईटी के विभिन्न कार्य देखते हैं, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है तो किसी का कार्य आसूचना संकलन होता है, कोई जो सदस्य होते हैं क्रिमिनल पे नजर रखते हैं, उसकी सूचना को एकत्रित करते हैं, कोई पीओ का एक्सपर्ट होता है जो पीओ पर जा करके उसका देख रेख करके कि अपराधी के भागने की दिशा, वो उसकी कार्य करने का मोडस ऑपरेंडी जो होता है उस पर नजर रखे, उस अपराधियों तक पहुंचने का जो हम लोगों का अपना कार्यशैली है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। और सभी एसआईटी के सभी मेंबर को निर्देश दिया जाता है कि तुरंत घटना का तुरंत जितना समय वहां पहुंचने में लगता है उतनी समय में वहां पहुंचना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष के दौरान जो घटनाएं घटी और हमारे पुलिस कप्तान के नेतृत्व में लगभग सारे घटनाओं का उद्भेदन किया गया है और मैं इसमें सभी एसआईटी के सदस्यों या फिर सभी पुलिसकर्मी जो यहाँ हैं, थानेदार हो चाहे जो भी हो, उस सब का हमारा योगदान होता है। हम लोगों को याद है कि उस घटना में जो यहाँ घटना घटी थी, एक रात्रि भर पूरे ऑपरेशन करने, रात्रि भर ऑपरेशन चला था और हम लोग सारे जो अपराधी थे उसको सभी को पकड़ कर जितने सामान इसमें लूटी गई थी सारे को बरामद उसी रात किए थे। जैसे आप लोग समझते होगा, पुलिस जब कोई किसी के घर में घटना घटती है तो हम लोगों को दर्द बहुत नहीं होता, ऐसा नहीं है। जितनी दर्द उस आदमी के जिसके घर में घटना घटती है उसको होता है, उससे ज्यादा हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको दिखा नहीं सकते हैं। यदि दिखाएंगे तो हम लोग काम क्या करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हम लोगों को होता है और हम लोग उसको समय से करके अपनी काबिलियत सिद्ध करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन इसमें समाज की भी जवाबदेही होती है, समाज का भी योगदान होता है। हम तो यही कहना चाहेंगे गार्जियन से, जो समाज के लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को आप पहचान करें, गलत लोगों की पैरवी ना करें और गलत लोगों को गलत कहें, उसको बचाएं नहीं। गलत लोगों को आप गलत कहेंगे उसका मनोबल डाउन होगा, वो कभी अपराध नहीं करेगा और उसको लगेगा कि हमको बचाने वाला कोई नहीं है, दोबारा अपराध वो नहीं करेगा। अब एक बार अपराध जब करता है, आप उसकी पैरवी में उसको सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट जब उसको मिलता है फिर अपराध करता है। किसी न किसी कारण से यदि बच जाता है, उसको यदि अपराध किया है वो जेल चले जाए ना, उसको बेल नहीं कराए, कोई बेलर नहीं मिले, 6 महीना साल भर 2 साल लगे कि हम समाज से कट गए हैं, हमको कोई समाज में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दोबारा अपराध नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। जब कोई अपराधी को हम लोग पकड़ के लाते हैं तो तरह तरह के लोग आकर के खुद अनुसंधान करके हम लोग के पास प्रस्तुत हो जाते हैं कि सर ये तो पूरा निर्दोष है, जबकि हम लोग अनुसंधान करके उसके खिलाफ सारे एविडेंस लेकर आते हैं और वो आकर कहते हैं कि सर ये तो निर्दोष है। तो आप कैसे समझ गए कि ये निर्दोष है? अनुसंधान तो हम करते हैं, अनुसंधान करके इसके खिलाफ एविडेंस तो हम लाए हैं, फिर आप कैसे कह दिए निर्दोष है? एकदम समाज आपका है, आपको अपने समाज को बनाना है, हमसे आप सहयोग लीजिएगा। समाज आपको अपना निर्माण करना है, हम निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा आपका समाज अच्छा नहीं होगा, ये मेरा दावा है। इसलिए
जब भी कोई अपराध करे, आप गांव में देखते होइएगा आजकल अपराध का जो ट्रेंड बना हुआ है, बच्चे जो गरीब लोग हैं या फिर जो गार्जियन ऐसे हैं, अब बच्चे आजकल जो सुविधाओं का संसार है, तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उसको नहीं दे सकते। 25,000 का मोबाइल आप खरीद के नहीं सकते, 20,000 रुपये आप कमाते भी नहीं है मंथ में, कहाँ से देंगे आप उसको? वो देखता है, उसको चाहिए 25,000, एप्पल का मोबाइल 50,000, 1 लाख का मोबाइल उसको चाहिए, क्या करेगा वो कुछ ना कुछ अपराध करेगा। अब गरीब लड़का है, उसके पिताजी मजदूरी करते हैं खेत में, उसको 2,000-4,000 महीना कमा नहीं पाता है, उसको 10,000 का मोबाइल कहाँ से आएगा? आप अपने गांव समाज अगल बगल में देखिए, कौन ऐसा लड़का है जिसका वो उसकी इनकम उतनी नहीं है लेकिन वो उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है। आप समझ रहे हैं, किसी भी आदमी को जिसका इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, मोटरसाइकिल पर तेल डालने के 100 रुपया काफी कीमत, पैसा निकालने में बड़ा मेहनत लगता है, लेकिन वो मोटरसाइकिल घूम रहा है, नया मोटरसाइकिल कहां से लाया, इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। आपका यहाँ दायित्व बनता है कि सर इस लड़का को देखे हैं, बिना कुछ तो है नहीं लेकिन देख रहे हैं खूब घूम रहा है, 10 लड़कों के साथ घूम रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से आप यदि विरोध करेंगे, उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मेंटली टूट जाएगा, नहीं अपराध करेगा, उसका घर वाला उसको साथ छोड़ देगा, उसका परिवार साथ छोड़ देगा, उसका समाज साथ छोड़ देगा। एक दूसरे को देखा देखिए होता है, एक को देखेगा, दूसरा देखेगा, लगेगा कि नहीं यहाँ कोई गुजारा नहीं है, वो नहीं करेगा। इस तरह का समाज आप लोगों को निर्माण करना होगा। हम लोग तो अपना काम करते ही हैं, हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अपराध होता है तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, 100% देना चाहते हैं हम लोग। एक भी अपराध, जैसे कहे ना मुकेश जी के बारे में, कोई नहीं छूटा, नहीं छूटता, कोई नहीं छूटता, कोई नहीं छूटा। तो हमको लगता है कि 1 साल के दरमियान कोई क्रिमिनल ऐसा नहीं है जो अपराध किया और छूट गया, उसको हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचाए। हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत तरह की हम लोगों से भी कोई चूक हो जाती है, कभी कभी कोई महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान फोकस करके कोई छोटा चीज को ध्यान नहीं रख करके कोई कभी भूल हो जाती है, तो हम लोग को भी जनता का कोभाजन का शिकार होना पड़ता है, उसका विरोध का सामना करना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। हम सुनते हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कार्यशैली, हमारे इस कार्य से प्रभावित होकर के हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो भाजपा का शिकार होते हैं तो प्रशंसा मिलनी ही चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी कि इस तरह से हम लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए। ये एश्योर करते हैं कि हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे और सब दिन कार्य करेंगे, जनता के लिए करेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद।